दोस्तों, एक तरफ जहां अपना प्यारा भारत अपने एनर्जी को सिक्योर करने के लिए कई देशों के साथ डील कर रहा है। कतर के साथ 20 साल का डील, लिबिया में ऑयल का एक्सप्लोरेशन, यूएई के साथ ऑयल डील, सऊदी के साथ ऑयल डील, कई देशों के साथ डील करके हम अपने एनर्जी को सिक्योर कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ भारत अपने मिनरल को भी सिक्योर कर रहा है, क्योंकि बहुत से ऐसे रियल मेटल है जो भारत में नहीं पाए जाते हैं, जैसे कि लिथियम। ये भारत में उतना नहीं है। गोल्ड, ये भी भारत में उतना नहीं है। अभी कुछ दिन पहले मैंने आपको ये वाले वीडियो में बताया था कि कैसे भारत ने कजाकिस्तान के साथ डील किया और वहाँ के लिथियम पर अपनी पकड़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अभी की बड़ी खबर यह है कि पूरी दुनिया में अगर सबसे ज्यादा किसी देश के पास लिथियम है तो वो है ऑस्ट्रेलिया। और सोना, गोल्ड के मामले में भी ऑस्ट्रेलिया पूरी दुनिया में दूसरे नंबर पर आता है। मजेदार बात यह है कि भारत की एक पीएसयू ने ऑस्ट्रेलिया के साथ लिथियम और गोल्ड को लेकर के एक बड़ा डील किया है। तो इस वीडियो में हम इसी डील के बारे में बात करने वाले हैं कि ये कौन सा डील है, इससे भारत को कितना फायदा होगा, कितना हमें लिथियम मिलेगा, कितना गोल्ड मिलेगा, वहाँ के कितने ब्लॉक्स को भारत खरीदेगा और ओवरऑल ऑस्ट्रेलिया और भारत का जो ट्रेड है वो कितना स्ट्रांग होगा। क्योंकि आपने बहुत ही कम ऐसे ट्रेड के बारे में सुना होगा जिसमें हम ऑस्ट्रेलिया के साथ ट्रेड कर रहे हैं। तो चलिए समझते हैं ये कौन सा ट्रेड है, इससे भारत और ऑस्ट्रेलिया के रिलेशनशिप में क्या बदलाव देखने को मिलेंगे। स्वागत है आपका बीएस मोटिवेशन के एक और वीडियो में। मैं हूं विकास। गाइस, अभी कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने बताया था कि भारत ने अर्जेंटीना में लिथियम के 5 ब्लॉक को खरीदा है 200 करोड़ रुपया दे करके। इसके बाद भारत एक और जियोपॉलिटिक्स खेलने जा रहा है। भारत की जो एक जानी मानी पीएसयू है एनएमडीसी, वो ऑस्ट्रेलिया में जाकर के गोल्ड और लिथियम की माइनिंग करने वाली है। नाउ यू कैन सी दिस आर्टिकल, बिजनेस लाइन का ये आर्टिकल है, एनएमडीसी टू रैंप अप गोल्ड माइनिंग इन ऑस्ट्रेलिया। मतलब गोल्ड का भी माइनिंग करेगी और लिथियम रिजर्व के लिए जो प्री फैसिलिटी है उसको भी एक्सप्लोर करेगी। तो ये भारत के लिए एक बड़ी डेवलपमेंट है, क्योंकि अगर भारत ऑस्ट्रेलिया से लिथियम के लिए डील करता है तो हम काफी लंबे टाइम के लिए निश्चित हो जाएंगे। क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया, पूरे वर्ल्ड वाइड ऑस्ट्रेलिया में सबसे ज्यादा लिथियम का प्रोडक्शन होता है। इसके अलावा ये न्यूज इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि जो भारत की जो पीएसयू है एनएमडीसी, उसको ऑस्ट्रेलिया के अंदर एक ज्वाइंट वेंचर में एक मेजोरिटी शेयर दिया गया है, चाहे वो माइनिंग हो या फिर प्रोडक्शन हो। इसलिए इसे डिप्लोमेटिक जीत भी बोला जा रहा है। गाइस, 5 नवंबर 2023 को एनएमडीसी के द्वारा ये अनाउंस किया गया था कि हम लोग जल्द ही ऑस्ट्रेलिया में गोल्ड का प्रोडक्शन करने वाले हैं। और अब बताया जा रहा है कि गोल्ड के साथ साथ ऑस्ट्रेलिया का लिथियम भी भारत के हाथ लगने वाला है। तो सबसे पहले आपको एनएमडीसी के बारे में बता देते हैं। गाइस, ये जो एनएमडीसी है ये भारत की एक पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ स्टील के अंदर आती है। एनएमडीसी का पूरा फुल फॉर्म है नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन और ये भारत की सिंगल लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ आयरन है। भारत ने ऑस्ट्रेलिया में कंपनी को स्टेब्लिश किया है जिसका नाम है लेक्सी आयरन और ये ऑस्ट्रेलिया के स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड भी है। ये कंपनी ऑस्ट्रेलिया में मेनली वहाँ के मिनरल प्रोजेक्ट में एक्सप्लोरेशन एंड डेवलपमेंट का काम करती है। जो भी रेयर अर्थ मेटल है जैसे की निकेल, लिथियम, गोल्ड, गोल्ड बेस्ड मेटल, सम स्पेसिफिक फोकस ऑफ आयरन और। तो ये जो इंडियन कंपनी है लेक्सी आयरन, इसका ऑस्ट्रेलिया में पूरा अच्छा पकड़ है। तक भारत का एनएमडीसी कई चीजों के लिए जाना जाता था, लेकिन एनएमडीसी ने अब तक गोल्ड का प्रोडक्शन नहीं किया था और ये पहला बार होगा जब एनएमडीसी ऑस्ट्रेलिया के अंदर गोल्ड का प्रोडक्शन करेगी। वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में एक जगह है कैलगोरली, वहाँ से 180 किलोमीटर की दूरी पर माउंट सिबिया का प्रोजेक्ट है जो एक गोल्ड माइनिंग है। और एनएमडीसी के द्वारा बताया जा रहा है कि जल्द ही इस गोल्ड माइन से कैश जनरेट होना शुरू हो जाएगा, मतलब भारत को प्रॉफिट होना स्टार्ट हो जाएगा। एनएमडीसी के द्वारा बताया गया कि जो वेस्ट माइनिंग होता है उसको स्टार्ट कर दिया गया है। वेस्ट माइनिंग में बेसिकली जो मैन ओर है उसको निकालने से पहले जो भी गड्ढा किया जाता है, जो भी वेस्ट मटेरियल होता है उसे हटाया जाता है। अब ऐसा थोड़ी है कि जमीन के ऊपर गोल्ड रखा हुआ है उठा लीजिए, उसके लिए गड्ढा करना होगा, जो भी वेस्ट मटेरियल है उसे निकाल करके बाहर करना होगा, उसके बाद हम लोग मैन माइनिंग में पहुंचेंगे। तो बताया जा रहा है कि जो वेस्ट माइनिंग है वो स्टार्ट हो चुकी है और बहुत जल्द हम वैल्यूएबल मिनरल तक पहुंच जाएंगे। अब आता है लिथियम माइनिंग। लिथियम माइनिंग को लेकर के एनएमडीसी के द्वारा बताया गया कि हमने लिथियम के एक्सप्लोरेशन के लिए पीएफएस पर स्टडी करना स्टार्ट कर दिया है। यह एक तरह का अर्ली स्टेज एनालिसिस होता है जिससे हमें एक अंदाजा लगता है कि यहाँ पर कौन सा मिनरल है, कितना भंडार मौजूद है, जमीन से कितना नीचे है, कितना यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना होगा। तो जो भी प्री डाटा है उसको एनालिसिस किया जाता है और तैयार किया जाता है। तो लिथियम को लेकर के इन चीजों पर स्टडी स्टार्ट हो गया है और भारत की जो एनएमडीसी है वो ऑस्ट्रेलिया के माउंट बेवन में इस चीज की खोज कर रही है, क्योंकि बताया जा रहा है कि वहाँ पर बहुत ज्यादा लिथियम मौजूद है। और ये जो माउंट बेवन है ये भी वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में ही मौजूद है। तो यहाँ पर भी एनएमडीसी को लिथियम का काफी ज्यादा रिजर्व मिला है। यहाँ पर अच्छी बात यह है कि भारत के द्वारा ऑस्ट्रेलिया में जो भी माइनिंग किया जाएगा, माइनिंग करने के बाद जो फाइनल प्रोडक्ट तैयार होगा उसमें भी भारत को अच्छा मेजोरिटी मिला है। बताया जा रहा है कि भारत की जो कंपनी है लेक्सी आयरन 75% मेजोरिटी शेयर मिला है। अगर पूरी दुनिया में
में गोल्ड के भंडार की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया में सबसे ज्यादा गोल्ड का भंडार मौजूद है। प्रोडक्शन के मामले में ऑस्ट्रेलिया काफी पीछे है, चाइना आगे है, और लिथियम प्रोडक्शन में तो ऑस्ट्रेलिया सबसे आगे है ही। जैसा कि आप सभी जानते हैं गाइस, भारत अपना सबसे ज्यादा सोना, सबसे ज्यादा गोल्ड स्विट्जरलैंड से मंगाता है, और गोल्ड को लेकर के हम स्विट्जरलैंड पर काफी ज्यादा डिपेंड हैं। हम बाकी कई देशों से इंपोर्ट करते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा स्विट्जरलैंड से करते हैं। बट अगर ऑस्ट्रेलिया के साथ ये डील होता है, ऑस्ट्रेलिया में अगर हम गोल्ड का प्रोडक्शन करते हैं, तो हम स्विट्जरलैंड के ऊपर से अपने डिपेंडेंसी को कम कर पाएंगे और ऑस्ट्रेलिया के साथ कनेक्ट हो पाएंगे। आई थिंक गाइस आप इन सारी चीजों को समझ पाए होंगे। बाकी इस डेवलपमेंट के बारे में आपका क्या कहना है, आप क्या सोचते हैं, आप अपने राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए, और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट के बारे में जानने के लिए मेरे चैनल से जरूर जुड़िए। नाउ थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।